गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था ऑपरेशंस ऑन अ क्यू। तो क्यू पर बेसिकली टू ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंसर्ट ऑपरेशन एंड सेकंड पॉइंट डिलीट ऑपरेशन। जिसका फर्स्ट पॉइंट अपन ने कंसीडर किया था ये पॉइंट इंसर्ट ऑपरेशन। जब क्यू में एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को इंसर्ट ऑपरेशन कहा जाता है। तो इंसर्ट ऑपरेशन भी अपन ने कंसीडर किया था। इंसर्ट ऑपरेशन यदि परफॉर्म करना होता है तो रियल इंडेक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है और जो न्यू रियल इंडेक्स रिसीव होती है उस पर वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है। टुडे क्लास में आज हम इसका सेकंड पॉइंट बी पॉइंट डिलीट ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब क्यू में प्रेजेंट पब्लिक एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव किया जाता है तो इस प्रोसेस को डिलीट ऑपरेशन कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्यू में पहले से यदि कोई भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट स्टोर है तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट को यदि हम डिलीट करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है दैट इज कॉल्ड डिलीट ऑपरेशन। जब हमें क्यू के फ्रंट से किसी एलिमेंट को रिमूव करना होता है तब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करंट फ्रंट पोजीशन की वैल्यू को क्यू से रिमूव कर देते हैं तथा फ्रंट की इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, क्यू में जो भी एलिमेंट आपका डिलीट होगा वह फ्रंट से ही डिलीट होगा क्योंकि क्यू जो है वो फीफो मैनर में वर्क करती है। फीफो की फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट क्यू में सबसे पहले आया है उसी एलिमेंट को क्यू से सबसे पहले रिमूव किया जाता है। तो क्यू में से क्या होगा, सबसे पहले जो एलिमेंट आपका आया होगा उसको फ्रंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह वैल्यू क्या होगी वहां से डिलीट हो जाती है। तो उस वैल्यू को डिलीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक क्यू है जो कि अपन ने इंसर्ट ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म की थी। उस क्यू के अंदर अपन ने 1 बाय 1 एलिमेंट्स को क्या किया था, इंसर्ट किया था। लास्ट में अपन को ये क्यू रिसीव हुई थी। तो इस क्यू में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा जहां से आपके एलिमेंट को डिलीट किया जाता है उसको फ्रंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और जहां से आपके न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है उस पोजीशन को रियर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्यू में आपको 2 वेरिएबल की आवश्यकता होगी, फ्रंट एंड रियर। तो जहां से आपके एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा वो आपके फ्रंट को इंडिकेट करेगा और जहां से आपके न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा वो आपके रियर को इंडिकेट करेगा। अब अपन को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीट ऑपरेशन। तो डिलीट इक्वल टू 5। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो 5th एलिमेंट है फर्स्ट पोजीशन पर इसको क्या करना है, अपन को डिलीट करना है। तो इस पोजीशन पर एलिमेंट को क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो फ्रंट पोजीशन पर आपका जो एलिमेंट है उसको यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। और एलिमेंट को जब डिलीट कर देते हैं तो फ्रंट इंडेक्स की जो वैल्यू होती है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो अभी फ्रंट पोजीशन की इंडेक्स आपकी 0 पर थी, अब इस पर कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है क्योंकि वो अपन ने डिलीट कर दिया है। तो फ्रंट के इंडेक्स में भी क्या कर दिया जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है f इक्वल टू f प्लस 1 मीन्स फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो अब ये जो फ्रंट पोजीशन है क्या करेगी, नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। इस प्रकार अपन क्यू में से 1 बाय 1 एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं अगर नेक्स्ट बात करता हूँ 10, इसको अपन को डिलीट करना है। तो 10 को डिलीट करना तो अभी फ्रंट पोजीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 को। तो यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, ये जो 10 एलिमेंट है इसको यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो रिमूव करेंगे तो फ्रंट पोजीशन इसको इंडिकेट नहीं करेगी। रिमूव होने के बाद आपको क्या करना है, उस फ्रंट की पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट करना है। तो फ्रंट पोजीशन यहाँ से ट्रांसफर होकर क्या होगी आपके नेक्स्ट
पोजीशन पर आ जाएगी। नेक्स्ट इसी प्रकार यदि मैं आपको बोलता हूँ 15 एलिमेंट को डिलीट कीजिए, तो क्या किया जाएगा, फ्रंट पोजीशन से क्या कर दिया जाएगा, उस एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा। तो फ्रंट पोजीशन से भी अगर मैं एलिमेंट को डिलीट कर देता हूँ, अब क्या होगा, ये फ्रंट जो इसको इंडिकेट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसमें भी क्या किया जाएगा, फ्रंट में 1 का वापस क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार क्यू में से 1 बाय 1 क्या किया जाता है, एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। यदि क्यू एम्प्टी होती हैं तब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रकार यदि अपन 20 एलिमेंट जो स्टोर है इसको भी अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट कर देंगे तो आपका फ्रंट यहाँ से 1 का इंक्रीमेंट होकर ये भी कहाँ पर आ जाएगा, आपके लास्ट एलिमेंट पर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 25 जो एलिमेंट है इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, आपके डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा तो आपका फ्रंट और रियर क्या होगा, अब आपके इस इंडेक्स पोजीशन पर नहीं रहेगा और फिर क्या होगा, फ्रंट और रियर जो है वो आपके उस इंडेक्स से आउट चले जाएंगे। इस सिचुएशन में अब आपकी क्या हो जाएगी, क्यू एम्प्टी हो जाएगी। अब अगर मैं वापस ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ कि एलिमेंट डिलीट करो, तो क्यू जब एम्प्टी होती है तो कभी भी आपका डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, जिसे अंडरफ्लो कंडीशन कहा जाता है। और जब आपकी फ्रंट वैल्यू और रियर वैल्यू इंडेक्स से आउट हो जाती है तो उनकी वैल्यू को क्या सेट कर दिया जाता है, -1। तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 कंडीशन को जब सेट किया जाता है तो इसका मीन्स ये होता है कि आपकी जो क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है। और क्यू जब भी एम्प्टी होगी तो उस पर डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं किया जाता है। जब क्यू के लास्ट एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया जाता है तब फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा हो जाती हैं और हमें दोनों वेरिएबल के इंडेक्स को -1 से सेट करना होता है। और जब अपन क्यू में स्टोर लास्ट एलिमेंट को भी डिलीट कर देते हैं, अभी अपन लास्ट एलिमेंट को डिलीट किया था, तो लास्ट एलिमेंट को जब अपन डिलीट कर देते हैं तो फ्रंट पोजीशन क्या होती है, आपके रियर से ज्यादा हो जाती है। तो जब फ्रंट पोजीशन रियर से ज्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपकी क्यू क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। उस सिचुएशन में अपन फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 सेट कर देते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी क्यू एम्प्टी हो गई। अब अपन इसके एल्गोरिदम को कंसीडर करते हैं। एल्गोरिदम स्टेप 1, इफ फ्रंट लेस देन एलबी देन, क्योंकि अपन ने किया अगर क्यू में से लास्ट एलिमेंट को भी डिलीट कर दिया जाता है तो वो आपकी जो पोजीशन है उससे आउट हो जाती है। तो अब फ्रंट की पोजीशन कहाँ पर है, -1 और एलबी की पोजीशन कहाँ पर है, 0 पर। तो ये क्या कह रहा है, फ्रंट की आपके पास इंडेक्स पोजीशन है -1 और एलबी की आपके पास पोजीशन है 0। तो -1 जो है वो 0 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होती है, आपको क्या कह रहा है, प्रिंट क्यू इज एम्प्टी। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो आपकी क्यू क्या है, एम्प्टी। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, जैसे कि अपन ये वाला डायग्राम कंसीडर करते हैं, तो इसमें अपन फ्रंट की पोजीशन अभी देखते हैं 0 पे और एलबी की पोजीशन भी आपकी कहाँ है, 0 पर। तो 0 इक्वल टू 0, तो 0 से छोटा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब आपका कंट्रोल आंसर होकर कहां पर आ जाएगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा। इसका मतलब आपका क्यू एम्प्टी नहीं है। तो जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल एल्स पार्ट में आएगा और एल्स में लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, स्टेप 2 टू स्टेप 4। एंड स्टेप 2 वही मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, आपके फ्रंट पोजीशन पर जो वैल्यू स्टोर होगी इसको वहां से क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए अपन ने लिखा वैल्यू इक्वल टू क्यू फ्रंट। तो फ्रंट पोजीशन पर जो भी वैल्यू होगी वो क्या कर दी जाएगी, वैल्यू में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो वो वैल्यू आपकी वहां से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। फिर क्या किया जाएगा, फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। स्टेप 3, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो फ्रंट में क्या किया जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा, जो कि अपन ने डायग्राम में कंसीडर किया था। नेक्स्ट स्टेप 4, इफ फ्रंट ग्रेटर देन रियर देन, और जब फ्रंट की वैल्यू क्या होती है, रियर से ज्यादा हो जाती है। तो अभी अपन ने देखा था क्यू में जो लास्ट एलिमेंट होता है जब उसको भी डिलीट कर दिया जाता है तो आपका जो फ्रंट है वो रियर से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो जब फ्रंट रियर से ज्यादा हो जाता है उस सिचुएशन में आपको क्या सेट करना है, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1, क्योंकि मैंने अभी किया था फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1। अपना वर्क कंप्लीट, जो रिप्रेजेंट करती है कि आपकी क्यू क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। और जैसे आपकी क्यू एम्प्टी होती है तो उसको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है।
तो इस प्रकार क्यू में से 1 बाय 1 एलिमेंट को अपन डिलीट कर सकते हैं। अपना वर्क कंप्लीट होते ही इस एल्गोरिथम से अपन क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। इस प्रकार क्यू में से 1 बाय 1 एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन वेरिएशंस ऑफ क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।